यस के विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो बीजगणित के भाग हैं। ठीक है, आपको 2 एग्जाम्पल में मैं पूरा भाग सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो में अच्छे बने रहिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, उसी में से आप पूरा भाग सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल जो है ये हमारा ऐसे, अगर कहीं भी ऐसे आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4x³ + 2x² + 6x + 8 और भाग देना हमें x + 4 से। तब क्या करना है कि अभी इसमें देखिए तो यहाँ पर तो कोई मतलब संख्या है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर संख्या है। तो अगर आप ये सोचिए, सबसे पहले एक स्टेप ये है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि इस वाली संख्या को और इस वाले संख्या को हमें लेकर चलना है। ठीक है, और हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है, न तो इससे और ना ही इन संख्याओं से मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि देखिए इसका गुणांक हमेशा 1 होता है। ठीक है, और इसका गुणांक कितना है 4। तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो कितना लाना हमें 4 लाना है। ठीक है, यानी यहाँ कितने का गुणा किया जाए कि 4 आ जाए, तो 4 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 रखिए, प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर माइनस है तो फिर उस प्लस माइनस का मैं पहले गुणा में बताया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो हम 1 का अगर भाग करेंगे 4 में तो 4 ही बार जाएगा, तो इस 4 रख दिए। फिर यहाँ 1 x है और यहाँ कितने एक्सों की ज़रूरत है 3, इसलिए हमें कितने एक्स अभी और चाहिए 2x। 1 x तो यहाँ है ना, तो टोटल कितने एक्स हो गए 2x चाहिए। तो अब अगर हम अब जब इतना हो गया यहाँ रख लिए, अब इसका हम इस पे गुणा करेंगे। तो जब इस पे गुणा किए तो 4 का 4। ठीक है, और फिर x का x² का x में करेंगे तो x के घाते 3 हो गया। और फिर इसका इसमें भी करेंगे तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया। फिर 4 चौको 16, और देखिए यहाँ x तो है नहीं, तो यहाँ x² पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो देखो इतना तो सबके समझ में आया होगा, यानी ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अब हमें संख्याओं को घटाना, और घटाओं में हमेशा नीचे वाला ये व्यंजक होता है, इसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए घटाओं में सबसे पहले ऐसे लाइन खींचिए और चिन्ह बदलिए। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस, ये प्लस का है ये माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस प्लस माइनस के हैं दोनों, तो 4 में 4 घटा तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम काट देते हैं। उसके बाद अब ये माइनस का और ये प्लस का, और दोनों सजातीय पद है। ठीक है, तो प्लस माइनस वाले क्या होते हैं, प्लस माइनस वाले हमेशा घटा करते हैं। ठीक है, तो 16 में 2 गया, 14 बचा, और x² बचा, 14x² बचा, लेकिन काहे का बचा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे अच्छे से। फिर यहाँ 6x का हम क्या करेंगे, 6x और पूरा उतार लाएंगे +8। जब पूरा उतर आया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें इसे देखना है और इसे देखना है। यहाँ हमारे पास कितना है x, और हमें लाना कितना है -14x², यानी -14x² लाना हमें। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ गुणांक में अगर देखें तो ये प्लस का और ये माइनस का, हमें लाना माइनस का है, इसलिए पहले तो माइनस लगा लो। ठीक है, फिर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, तो 1 का अगर हम 14 पे भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, तो पहली बात तो ये। फिर यहाँ 1 x है और हमें लाना है 2x। ठीक है, 2 यानी x² लाना है, तब 1 x का यहाँ और गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम x रखें तब x² हो जाएगा। ठीक है, 1 x तो है ही है, फिर 1 x यहाँ रख दिए तब हो गया। ठीक है, अब अगर हम अब हमें क्या करना है, इसका वापस इस पे पहले गुणा करना है, तो -14x² और फिर माइनस प्लस माइनस, और 14 चौको 56 माइनस का x। ठीक है, तो ये अब फिर देखो, अब ये माइनस का है, अब इसका फिर से घटाएंगे, वही प्रक्रिया होगी। तो ये माइनस से फिर प्लस हो गया और ये माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि घटाओं में हमेशा चिन्ह बदलते हैं, पता होगा। तो ये दोनों क्या हुए, कट गए। ठीक है, मकसद यही होता है कि हमें इस वाली लाइन को काटना है, इसको हटाना है, एक तरह से घटा के 0 लाना। ठीक है, अब इसको करें तो देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, और ये x है इसलिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों सजातीय पद नहीं होते, उनको भी नहीं जोड़ देना, देखेंगे कि सेम सजातीय पद है या नहीं, तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस
तो 56 6 62 यक्स हुआ, और वो भी प्लस का +8। अब फिर हमें देखो क्या करना है, इसको छोड़ देना है, अब उतारा तो लेना नहीं है, तो इसको देखना, हमें लाना है 62 यक्स, और यहाँ क्या है हमारे पास सिर्फ यक्स, तो हमें क्या चाहिए 62, वो भी कहेगा प्लस का। ठीक है, तो अगर हम देखो यक्स तो है ही है, अब हमें चाहिए क्या 62, तो 62 बस रखेंगे वहाँ। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो फिर 62 यक्स यहाँ हुआ, और फिर इसका प्लस 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 हुआ, 4 दूनाई 8 हुआ, और 6 चौको 24 हुआ। ठीक है, अब यहाँ फिर से चिन्ह बदलेंगे, वही घटाओ माइनस फिर माइनस, ये कैंसिल, और ये दोनों क्या करेंगे घट जाएंगे, तो 240 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो समझ में आया, तो इस तरह होता है, ये पहला वाला था। ठीक है, इससे बड़ा वाला अब हम करेंगे अभी इसके। अगर आप ये वाला भाग कर रहे हैं ना, अगर आपको ये वाला भाग समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए कि आपको बीजगणित के भाग में आप महारथी बन गए, क्योंकि ये भाग करना ना सबसे कठिन है। वो वाला जो अभी बताए थे x+8 वो वाला, तो वो उसमें संख्या बटा में नहीं आती, लेकिन इसमें ज़रूर बटा में आएंगी। ठीक है, इसलिए आप देखिए ध्यान से। तो जहाँ तक हमारा बस चलेगा वहाँ तक मतलब हम करेंगे नहीं, फिर एक अलग स्टेप है उसको भी बताएंगे किस तरह से करना। ठीक है, तो देखिए मैं अभी बताया हूँ कि हमें इन सब से मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 6x के घाते 4 है, यानी हमें 6x के घाते 4 लाना है, और यहाँ देखिए तो 3x है। अब 3 का इस पे भाग करिए सबसे पहले। ठीक है, तो 3 का भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूनाई 6 यानी 2 बार गया, तो सबसे पहली बात तो 2 रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यक्स में आते हैं, तो यहाँ एक यक्स हमारे पास है, लेकिन यहाँ कितने हैं 4, यानी यक्स के घाते 4 लाना है, तो हमें कितनी ज़रूरत है 3 यक्स की, यानी यक्स क्यूब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस वाली चीज़ को हमने पूरा कर लिया, अब हमें इसका गुणा इस पे करना है, तो 3 दूनाई 6 और यक्स 3 है एक ये, तो यक्स के घाते 4 हो गया। फिर उसका इस पे करना है, तो पहले चिन्हों का भी ध्यान देंगे, यहाँ प्लस तब प्लस। ठीक है, और 2 दूनाई 4 और वो वाला है यक्स क्यूब, क्योंकि इस पे तो है नहीं। यहाँ फिर माइनस करेंगे, यानी घटाव करेंगे, तो चिन्ह बदलते हैं नीचे वालों की, तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये कैंसिल। ठीक है, और ये दोनों घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस के, तो 5x क्यूब में 4x क्यूब घटाएंगे तो 5 में 4 गया, एक रखते नहीं है, इसलिए x क्यूब बस बचा। ठीक है, और वो भी क्या का बचा प्लस का, क्योंकि ऊपर प्लस है बड़ा है प्लस। अब हम पूरा उतार लेंगे, 8x² प्लस 9x प्लस 7। ठीक है, अब हमें इन सब से मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है। अब भाई यक्स क्यूब लाना है, बताइए। ठीक है, हमारे पास क्या है 3x, तब अब हम क्या करें कि यक्स क्यूब ही आए और काटना है कन्फर्म। तो सोचो पहले तो 6 था, तो 3 दूनाई 6 हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें 1 है तो हम क्या पढ़ें, 3 का पहाड़ा 1 में कैसे पढ़ें कि कितनी बार जाएगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें इसको लाना यक्स क्यूब और उसका बटा, सिर्फ इसका बटा 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें 3x है तो इसको काट दो और इसमें 2x बचाओ, क्योंकि ऊपर का एक x कट गया। अब हमें कितना रखना पड़ेगा, x² बटा 3, तो यहाँ रख देते हैं x² बटा 3। समझ रहे हैं, जब x² बटा 3 हो गया, अब इसका जब हम गुणा करेंगे, चाहे करके देख लो आप, इधर करते हैं, देखो x² बटा 3 गुणे 3 यक्स, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, और x² और x का गुणा x क्यूब हुआ, तो यानी x क्यूब ही आया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इस पे भी करते हैं, तो x² बटा 3 गुणे 2, तो यानी 2x² बटा 3 है, 2x² बटा 3 इतना आएगा। तो यहाँ रख दिया हमने 2x² बटा 3। ठीक है, ये हो गया, हल हो गया। चलो भाई, अब देखो इधर, अब इसमें हम फिर घटाएंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है ये भी माइनस है, कैंसिल। अब इसमें दिक्कत है, तो इसको क्या करें, यहाँ लाओ साइड में, तो 8x² और माइनस 2x² बटा 3। तो देखो इसमें हम बटा करेंगे तभी घटा पाएंगे, क्योंकि भिन्न के किसी भी नियम को हम किसी भी
किसी भी जगह नकार नहीं सकते। यहाँ अगर बटा लग गया है तो इसमें बटा करिए और फिर लासा लीजिए, और 8 त्रिक 24 जिस प्रकार हम भिन्न करते हैं, 24x² और 2 1 का 2 यानी 2x²। अब इसको घटाएंगे तो 22x² बटा 3 आएगा। अब हमें यहाँ क्या बचा, 22x² बटा 3, वो भी कहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 8 बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी प्लस आया था तो प्लस का 22x² बटा 3, और यहाँ बचा यहाँ 9x, ठीक है। अब हमें इस बार लाना है 22x² बटा 3, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि 3x का इसमें भाग चला जाए, तो देखो हड़बड़ाना नहीं है, सब आएगा पूरा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 22x² बटा 3 और फिर बटा, ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब है, बाकी से तो मतलब है नहीं। फिर बटा पूरे का क्या होगा, 3x। अब 3x के पास अपना खुद का बटा नहीं है तो 1 का बटा लगा दो, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 22x² बटा 3 त्रिकाली 9x। तो 1x यहाँ से कैंसिल, यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, 22x बटा 9। तो हम रख देंगे 22x बटा 9। इतने का हमें यहाँ मतलब रखना पड़ेगा, इतने का हमें इस पर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो देखो, तो 22x बटा 9 जब हम रख दिए, अब अगर हम इसका इस पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 23, यानी 3 से यहाँ 3 कैंसिल, ठीक है, 3 त्रिकाली 9, तो और x का गुणा 22x² बटा 3 ही आएगा, ठीक है। और फिर इसका जब इसमें, तो 22 दूनी 44, 44x बटा 9 इतना आएगा। फिर से इसे घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, और ये जो दोनों हैं फिर इनको यहाँ लाएंगे और फिर से घटाएंगे, तो 9x माइनस 44x बटा 9, लासा लेंगे 9 आएगा, 9 81 और माइनस 44x। अब जब 44x 81 में घटेगा तो 7 बचा, और यहाँ बचा 5 में 6, 7 में 4 गया 3, 37x बटा 9। तो यहाँ आएगा 37x बटा 9, और फिर उतारा लेंगे प्लस का 7 का, ठीक है। अब हम क्या यहाँ फिर देखो चलेंगे, तो 37x बटा 9 बटा 3x बटा 1 करेंगे, तो 1 का ऊपर गुणा और 3 का इसके साथ, तो 37x बटा 27x हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल, यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, 37 बटा 27। तो 37 बटा 27 यहाँ हम रखेंगे, 37 बटा 27। जब 37 बटा 27 रखेंगे और इसका गुणा करेंगे, तब 37x बटा 9 ही आएगा यहाँ, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 बटा 27 आएगा। अब इसको ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, और इन दोनों को क्या करेंगे, 7 माइनस 72 बटा 27। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो लासा लेना पड़ेगा, 27 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189 माइनस 72, तो 7 और 18 में 7 गए 11, 117 बटा 27, ये हमारा शेष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो ये पूरे भाग आ सकते हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो